नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से मात्र 1 घंटा पहले पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी प्लान लागू हो चुका है। इतना ही नहीं, देश के अंदर तमाम लग्जरी आइटम का आयात बैन हो चुका है। इसके अलावा जितने भी नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं, यानी कि जिनका इस्तेमाल ज़्यादा जरूरी नहीं है, उन सभी आइटम्स को भी पाकिस्तान में आयात अब नहीं किया जा सकेगा। इन पर भी अब पूरी तरीके से बैन है। इसके अलावा अब से 6 घंटे पहले पाकिस्तान का जो रुपया है वो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर चुका है। वो 200 को पार हो चुका है $1 के मुकाबले। इसके अलावा पाकिस्तान की सरकार ने अब से कुछ देर पहले ये भी अनाउंस किया है कि जनता को दी जाने वाली कुछ सब्सिडियां भी सब खत्म कर दी जा चुकी हैं। यानी कि अब जनता को जो सामान मिलेगा वो बिना सब्सिडी के मिलेगा और ज्यादा महंगा मिलेगा। और इसी के साथ पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की डिस्ट्रक्शन की शुरुआत हो चुकी है। और आपको याद होगा, अब से 1 हफ्ता पहले मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था कि श्रीलंका तो अभी एक झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। क्योंकि चीन ने भारत के जितने भी पड़ोसी देश है, भूटान को छोड़कर बाकी सबको कंगाल करके छोड़ा है। श्रीलंका से डिस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई है। इसके बाद ये पहुंची नेपाल में। नेपाल की सरकार ने भी तमाम लग्जरी आइटम, यहां तक कि चिप्स के आयात पर भी बैन लगा दिया था अब से 15 दिन पहले। हालांकि मैं नेपाल के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप शुक्र मनाइए, क्योंकि आप बस बाल बाल बचे हैं, वरना आपका हाल भी श्रीलंका जैसा ही होता। आप बच कैसे गए? क्योंकि अब से कुछ महीने पहले ही नेपाल के अंदर जो केपी ओली शर्मा की सरकार थी, जो पूरी तरीके से चीन के पपिट थे, वो बदल चुके हैं। नई सरकार आई, उन्होंने भारत के साथ क्लोजनेस बढ़ानी शुरू कर दी। और अब नेपाल की नई सरकार अपनी पिछली पुरानी सरकार के पाप धो रही है। और भारत के साथ आने से एक फायदा नेपाल को यह मिल गया कि अब जब इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है, तो इससे लड़ने में भारत इनकी काफी मदद कर रहा है। बहुत सारी चीजें हम इन्हें प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन बात करें पाकिस्तान की, तो उनका तारणहार तो कोई भी नहीं है। क्योंकि पिछले 4 सालों में चीन ने ऐसी बैंड बजाई है इनकी कि पूरी अर्थव्यवस्था और पूरे देश को खोखला बनाकर छोड़ा है। और आज स्क्रीन पर आप देखिए, पूरी दुनिया में इसे कवर किया जा रहा है। पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तानी रुपी इज फ्री फॉल, यानी कि बुरी तरीके से गिर रहा है। और इसे बचाने का एकमात्र तरीका यह था कि इनके पास भारी भरकम विदेशी मुद्रा भंडार हो, लेकिन इनके पास वो मौजूद ही नहीं है। और इसीलिए लग्जरी आइटम का आयात भी बैन किया गया है। क्योंकि अगर आप किसी चीज को दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हो तो उनकी पेमेंट डॉलर्स में करनी पड़ती है, क्योंकि पाकिस्तानी रुपये को तो एक्सेप्ट नहीं करता कोई। तो ऐसे में जब आपके पास डॉलर ही नहीं है तो आप पेमेंट कैसे करोगे? इसीलिए इंपोर्ट को यहाँ पर बैन ही कर दिया गया है, ताकि जो बचा कुचा विदेशी मुद्रा भंडार है, कुछ मिलियन डॉलर जो बचे हुए हैं, वो भी खर्च ना हो जाए। कम से कम तेल आयात करने के पैसे इनके पास बचे रहें। इसके अलावा जो लोगों की सब्सिडी खत्म करी गई है, यह हुआ है आईएमएफ की वजह से। दरअसल कल पाकिस्तान की सरकार और आईएमएफ ने बातचीत शुरू करी है। पाकिस्तान चाहता है कि आईएमएफ उसे करीबन $6 अरब का लोन दे। आईएमएफ ने कहा कि लोन तो हम दे देंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान की सरकार सब्सिडी खत्म करे जो तेल पर दी जाती है, गैस पर दी जाती है। इसके अलावा बिजली पर भी सब्सिडी खत्म कर दी जाए। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आईएमएफ चाहता है वो ये कि लोगों पर टैक्स ज्यादा लगाया जाए। और देखिए, इसके पीछे आईएमएफ का कहना यह है कि आईएमएफ का आप लोन चुकाओगे कैसे? $6 अरब बहुत ज्यादा बड़ी रकम होती है पाकिस्तान जैसे देश के लिए। ऐसे में हम ये चाहते हैं कि आप अपना रेवेन्यू बढ़ाइए, जिससे कि हमें भी ये अश्योरिटी रहे कि आप हमारा जो लोन ले रहे हैं समय से उसे वापस भी चुकाएंगे। वहीं ऐसा नहीं है कि आईएमएफ का लोन लेते ही पाकिस्तान संकट से उबर जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब आईएमएफ लोन देगा तो उसकी मेन शर्त यह भी होगी कि पाकिस्तान का बजट भी आईएमएफ अप्रूव करेगा। बिना आईएमएफ के अप्रूवल के बजट पेश नहीं किया जाएगा। और यकीन मानिए, आईएमएफ जब बजट बनाता है किसी देश का तो वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, क्योंकि वो टैक्स बढ़ाते हैं बहुत ज्यादा, हर जगह की सब्सिडी खत्म कर देते हैं, जिससे कि आम जनता पर हैवी प्रेशर पड़ता है। हालांकि लॉन्ग टर्म में उस देश के लिए ये बहुत बेहतर भी होता है, इकोनॉमी अच्छी रिकवर भी होती है। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ा रिस्क ये है कि इससे जनता नाराज होकर सड़कों पर उतर आ सकती है, विद्रोह कर सकती है। हालांकि फिलहाल पाकिस्तान के पास ऑप्शन ही नहीं है। आईएमएफ के अलावा दुनिया में इन्हें कोई लोन देने को तैयार है ही नहीं।
हालांकि इस पूरी सिचुएशन पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।